हेलो व्यूवर्स, श्री राधे राधे। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल स्वस्थ और मस्त हैं और अपनी अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हैं। मेरा नाम है श्री और मैं DTPSP की प्रिपरेशन करती हूँ और मैं अपनी प्रिपरेशन जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट्स आ चुके थे और मैं आपके किसी भी कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर पाई थी। एक्चुअली मैंने देखा ही 2-3 दिन पहले ही है, क्योंकि फ़ोन से मैं थोड़ी दूर थी बिकॉज़ ऑफ़ कि मैं थोड़ी बीमार हो गई थी। सो मतलब मेरी आँखों में प्रॉब्लम हो गई थी, उस वज़ह से मैं फ़ोन से दूरी ही थी। बट कोई बात नहीं, अभी मैं ठीक हूँ, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके सारे कमेंट्स के रिप्लाई मैं एक ही वीडियो में कर दूँ। और उससे पहले चलो एक का रिप्लाई मैं कर ही देती हूँ। देखिए, मैंने डिटेल में एक वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने आपको बता रखा है हिंदी के लिए कौन से यूट्यूब से आप क्लासेस ले सकते हैं, मैथ के लिए कौन से यूट्यूब से आप क्लासेस ले सकते हैं। तो प्लीज़ आप वो वाली वीडियो देखिए, क्योंकि एक ही टॉपिक पे बार बार वीडियो बनाना अच्छी बात नहीं होती। मैं आप लोगों का टाइम भी वेस्ट नहीं करना चाहती, तो मैंने सबके लिए पहले से ही वीडियो बना रखी है, तो आप प्लीज़ वो वाली ज़रूर से वीडियो देखें। थैंक यू सो मच। एंड अभी मौसम ऐसा ही हो रखा है और बारिश का भी मौसम है, तो आप सभी अपना अपना ध्यान रखें। एंड क्योंकि जब आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा तभी आप पढ़ाई भी कर सकते हैं, आपका और जो भी काम है वो आप अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन पहले अपने आप का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। एंड ये आलू हमारे घर के हैं और बेचारों की ग्रोथ नहीं हुई थी, क्योंकि हमने इतना ध्यान नहीं देते, हमें नहीं लगा था कि ये आलू लग जाएंगे, कि हमने सोचा ठीक है नहीं भी लगेंगे तो भी कोई बात नहीं, हरा भरा है। लेकिन फिर जब निकाले तो बस ये एक ही बड़ा था आलू, बाकी छोटे छोटे से क्यूट क्यूट से थे, बड़े अच्छे थे, लेकिन इनका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा था। जो हम मार्केट से आलू लाते ना, उससे कहीं ज़्यादा इनका टेस्ट था और मुझे तो बहुत ही अच्छे लगे थे, तो मैं सोचा आप लोगों के साथ में शेयर करूँ, मुझे बड़े क्यूट क्यूट लग रहे थे ये। ओके, ये छोटी छोटी सी क्लिप्स है जो मैंने पहले बनाई तो थी थोड़ी थोड़ी, लेकिन मैं प्रॉपर ढंग से उन्हें नहीं बना पाई थी। और ये मैं काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गई थी, या जब आपकी आंखों में प्रॉब्लम होती है ना, तो आपको बहुत इरिटेशन भी हो जाती है सब चीज़ों से। एंड ये मेरे बर्थडे की वीडियो है और बर्थडे पे हमेशा मेरा एक ही फरमाइश रहती है कि मैं घर पे ही मैं छोले भटूरे और बस सूजी का हलवा, बस यही मेरे फेवरेट है और मेरी मम्मी हमेशा यही बना के देती है। और हाँ, आप सभी को शायद नहीं पता होगा कि मेरा बर्थडे कब था, लेकिन अभी मेरा बर्थडे चला गया है, सेकंड वीक में होता है मेरा बर्थडे, बट कोई बात नहीं। ओके, अभी हम बात करते हैं, मेरी बातें काफ़ी हो चुकी हैं, अभी हम बात करते हैं कमेंट्स की। और स्पेशली वीडियो मैंने उसी कमेंट्स के लिए ही बनाया है। देखो, ये प्रॉब्लम सबकी होती है, चाहे आप अनमेरिड लड़की हो चाहे आप मैरिड हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप घर पे भी रहते हो, फैमिली के साथ रहते हो, फिर आप जॉब भी करते हो, कुछ लड़कियां होती हैं जो अनमेरिड होती है, वो जॉब भी करती है, पढ़ाई भी करती है फैमिली के साथ रह के, है ना, तो उनकी भी ये प्रॉब्लम हो सकती है और मैरिड की तो होती ही होती है। ठीक है, तो आप जॉब के साथ पढ़ाई कैसे करें या फिर आप बिना जॉब के भी आप पढ़ाई कैसे करें, दोनों ही बातें मैं इस वीडियो में बताऊंगी। तो जिस हिसाब से जिसके भी आपकी जो भी प्रॉब्लम है, उससे अगर आपकी वीडियो रिलेट करती है तो आप प्लीज़ ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। देखिए, सबसे पहले मैं बात करती हूँ जॉब के साथ आप पढ़ाई कैसे करें। ठीक है, मैं इस पे बात करती हूँ, फिर वो चाहे अनमेरिड हो चाहे मैरिड हो। ठीक है, देखिए, अगर आप जॉब करते हैं ना, तो ऐसा तो है नहीं कि आप पूरे दिन जॉब पे ही रहते हैं, राइट। आपको कुछ दिन के लिए थोड़ा सा जो आप एक्स्ट्रा टाइम कहीं और लगाते हो ना, जैसे जैसे कि सबसे पहले तो मैं फ़ोन पे ही लूँगी बात। और आप लोगों को लगेगा भी यार ये है ना हमेशा ही सबसे पहले फ़ोन को ही बीच में लाती है, बिकॉज ऑफ हाँ, क्योंकि फ़ोन बीच में आता है। ठीक है, तो फ़ोन में जो आप एक्स्ट्रा टाइम लगाते हो वहाँ पे आप कम कर दो वो वाला टाइम। और जो अपनी जो नींद है वो थोड़ी-सी कम कर दो। अगर कुछ महीने आप थोड़ी कम नींद लोगे तो उससे जो कोई मुझे नहीं लगता कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। तो आप 1 घंटे के कम ले लो, ठीक है? तो आप जितने बजे भी उठते हो उससे 1 घंटा पहले उठना शुरू कर दो और उठते ही किताब लेके बैठ जाओ। लेकिन उसकी प्लानिंग आपको रात को ही करनी है कि मुझे कल सुबह कौन-सा टॉपिक पढ़ना है। अगर हम रात को प्लानिंग नहीं करते तो आधा घंटा आपका वहीं वेस्ट हो जाएगा कि आज मैं पढ़ूँ क्या? और रात को ये देख लेना कि मुझे कौन-सा टॉपिक पढ़ना है, बस वो लिखा। आप जो भी आपका नोटपैड है या फिर अपने फ़ोन में नहीं तो अपने मन में सोच ले, वो भी बहुत है। उठते ही आप सबसे पहले 1 घंटा अपनी पढ़ाई को दो। उसके बाद में आप आपके घर के काम और
आप जॉब पे जाते हो तो जब आप तैयार होते हो तो बस उसमें लगा दो, ठीक है। फिर जॉब से आने के बाद आप जो है 1 घंटा आप पढ़ाई कर लो, उसके बाद में बाकी और कोई काम करना। जब आते हो, हाँ मुझे पता है रिलैक्स भी होना होता है, जॉब से आते हो थोड़े से परेशान भी होते हो, तो उसके लिए आप थोड़ा सा ब्रेक ले लो, चाय कॉफ़ी का ब्रेक लो, उतना ही लो, लेकिन उस वक्त फ़ोन मत यूज़ करना। बस शांत होकर आप चाय कॉफ़ी पीना और उसको फील करना, ठीक है। फील करते ही डिसाइड कर लो कि अभी मुझे ये वाला टॉपिक पढ़ना है, और उस टाइम 1 घंटा आप पढ़ लो, 1 घंटा। और आपको 6 सब्जेक्ट एक दिन में नहीं पढ़ने होते। जब मैंने ये कॉमेंट्स पढ़ा तो मैंने कहा यार ये कैसे हो सकता है, ठीक है। तो आप एक बात हमेशा ध्यान रखना, कभी भी 4 सब्जेक्ट से ज़्यादा सब्जेक्ट नहीं पढ़ने होते। और मैंने तो जो टाइम टेबल और जो रूटीन बताया था, उसमें मैंने आपको ये बोला भी था कि 3 ही सब्जेक्ट पढ़ने हैं। आप 15-15 दिन में डिवाइड कर लिए अपने सब्जेक्ट। एक आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, मतलब कि जो सेकंड पेपर में जो आपका सब्जेक्ट है, स्पेसिफिक सब्जेक्ट, बस वही होना चाहिए। और बाकी जो फर्स्ट पेपर के जो 2 सब्जेक्ट है वो होने चाहिए। 3 ही सब्जेक्ट हैं, 6 सब्जेक्ट एक दिन में पढ़ने ही भी नहीं चाहिए। अगर आपके पास कोई काम नहीं है, आप कुछ नहीं कर रहे, आपको सिर्फ ये बोला गया है ये लो किताबें लो, ये कमरा है, तुम्हें कोई कुछ काम नहीं करना, सिर्फ पढ़ना है, तब भी आपको 6 सब्जेक्ट नहीं पढ़ने चाहिए डियर। ये बात आप अच्छे से याद रखना, क्योंकि जब हम 6 सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना तो हमें कुछ भी याद नहीं रह पाता। 4 सब्जेक्ट से ज़्यादा तो एक दिन में पढ़ने भी नहीं चाहिए, और मैंने तो आपको सिर्फ 3 बताए हैं। तो आप वो जो वीडियो है वो आप ठीक से देखें, ध्यान से देखें, आप दोबारा देख लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा किस तरह से आप 15-15 दिनों में आप सारे सब्जेक्ट आप तैयार कर सकते हैं। 15 दिन की तो बात है, 15 दिन 2 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, और उसके अगले 15 दिन 2 सब्जेक्ट। जो आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, यानी कि जो सेकंड पेपर का सब्जेक्ट है, वो तो आपका कंटिन्यू चलेगा ही चलेगा, बट आपको 3 ही तो सब्जेक्ट पढ़ने हैं। 1 घंटा आप सुबह दे दो और 2 घंटा आप रात को दे दो। अगर आप जॉब कर रहे हो तब उनके लिए मैं बता रही हूँ। और अगर आप जॉब नहीं कर रहे, सिर्फ आप अभी आपकी शादी हुई है और आप एक जॉइंट फैमिली में रहते हो, तब मैं आपको बता रही हूँ कि आप 4 या 5 घंटा तो आप पढ़ो ही पढ़ो। आप रात को थोड़ा सा लेट सो जाओ, पढ़ाई पढ़ाई को टाइम दो, या फिर सुबह जल्दी उठ जाओ, और दोनों ही चीज़ें करो तो वो बेस्ट है, ठीक है। मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि इस बार आप समझ गए हो कि आपको 6 सब्जेक्ट एक दिन में नहीं पढ़ने होते हैं, सिर्फ 3 ही सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। और 3 सब्जेक्ट का टाइम आप दे सकते हो, आराम से दे सकते हो। बस थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा टाइम जो है कहीं और लगाते हो ना, बस उससे बचो, और वो जो टाइम है अपनी पढ़ाई को दो, ठीक है। तो कम से कम आप 3 घंटे तो पढ़ो ही पढ़ो, 1-1 घंटा भी एक-एक सब्जेक्ट को दो आप, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इस बार आप समझ गए। अगर और भी आपकी अभी भी आप नहीं समझे, कुछ और भी बातें हैं, तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपका रिप्लाई मैं फिर से करूँगी, ठीक है। सो एक और कमेंट था कि आपकी मैथ अगर वीक है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको प्रैक्टिस पे ध्यान देना चाहिए। जितना हो सके उतनी आप प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस से सब कुछ हो सकता है। और जो आप मुझे आज कह रहे हैं कि आपका मैथ जो है वो बहुत वीक है, तो एक दिन आप यही बोलोगे कि आपका मैथ जो है वो स्ट्रॉन्ग हो गया। बस थोड़ा सा ध्यान लगाइए और प्रैक्टिस करिए, जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करिए, ठीक है। सो बाकी की जो भी कमेंट्स हैं मैं उनका रिप्लाई नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर करूँगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बी पॉजिटिव।